बुरा मत मानना, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा पाती कालू उस नशेड़ी जग्गू कौवे के साथ मिलकर दारू पीता है। मैंने कई बार देखा है। एक छोटे घोंसले में चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उठिए कालू जी, आप क्या सारा दिन सोते ही रहोगे? देखो हमारे बच्चे की तबीयत बिगड़ी हुई है। आप जाकर दाना ले आओ तो मैं फिर टिंकू को दाना खिलाकर दवाई दे दूं। अरे तुम मेरे को क्यों बोल रही हो? मैं तो खुद बीमार हो रहा हूँ। मेरे से जंगल जाकर दाना नहीं लाया जाएगा। कालू जी, मैं आपको नहीं बोलती, पर मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और इसको दवाई देनी है, तो आपको कैसे भी जाकर दाना लेना ही पड़ेगा। अब ज्यादा पटर पटर जबान चलने लगी है तेरी। जाकर खुद ले आओ, मेरे को तो नींद आ रही है। ऐसा कहकर कौवा सो गया। बेचारी गीता कौवी अकेले ही जंगल में दाना लेने चली गई। गीता कौवी जब जंगल में दाना लेने जाती है तो उसे वहाँ पर मुनी चिड़िया मिलती है। अरे गीता बहन, यहाँ क्या कर रही हो आप? मुनी बहन मैं यहाँ पर दाना लेने आई थी। अरे तो तुम क्यों आई? तुम्हारा पति कालू कौवे को भेज देती। बुरा मत मानना बहन, पर मैं कब से देख रही हूँ तुम दाना लेने आती हो, जबकि ये काम तुम्हारे पति को करना चाहिए। हाँ बहन, पर मैं ही करूँ अब कालू जी का? मैं उनको दाना लाने के लिए बोलती हूँ तो हमेशा कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सारा दिन सोते रहते हैं। ऐसे में मुझे तो अपने बेटे का पेट पालना ही है। मुनी बहन बुरा मत मानना, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा पाती कालू उस नशेड़ी जग्गू कौवे के साथ मिलकर दारू पीता है। मैंने कई बार देखा है। अरे बहन, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया। अब से मैं कालू जी पर नजर रखूंगी। अब गीता कौवी दाना लेकर घर आ जाती है। अपने बेटे को दाना खिला देती है और दवाई देकर कर सुला देती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। गीता कौवी अपने बेटे को देखती है। उसकी तबीयत पहले से बहुत खराब थी। गीता कौवी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, अरे आपके बेटे की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। इसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। इसके इलाज में लिए 2000 रुपए लगेंगे। पर डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी इतनी जल्दी? आप एक काम करो, मेरे बेटे को कुछ दिन यही रखो, मैं कहीं से पैसे करके लाती हूँ। चिड़िया पैसों के लिए अपनी काकी के घर आती है। काकी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरा बेटा बीमार है, उसका इलाज करवाना है। हाँ बेटी, ये लो, और जरूरत पड़े तो और ले जाना। चिड़िया पैसे लेकर घर आ जाती है। कालू जी, हमारा बेटा बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है। मैंने उसके इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लेकर आई हूँ, ये देखिए। अब कल सवेरे हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दे दूंगी। अब सो जाती हूँ। चिड़िया सो जाती है। पर कालू कौवे के मन में तो उन पैसों को देखकर लालच आ गया था। वो उनको पैसों को चुरा कर ले जाता है और अपने दोस्त के साथ जाकर दारू पीने लगता है। अगले दिन सुबह जब गीता कौवी देखती है तो ना उसे पैसे दिखते हैं, ना ही कालू कौवा नजर आता है। हे भगवान, कालू जी तो वो पैसे ले गए। अब मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगी? चिड़िया परेशान हो जाती है और फिर से अपनी काकी के पास जाकर कहती है, काकी मुझे थोड़े पैसे और दे दीजिए। वो कल वाले पैसे मेरा पति चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे बेटे का इलाज करवाना है। हाँ बेटी, ये लो, तुम अच्छे से टिंकू का इलाज करवाओ, आखिर वो भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। अब गीता कौवी वो पैसे ले जाकर डॉक्टर को दे देती है और अपने बेटे को घर ले आती है। ऐसे ही कुछ समय बीत चुका था।
कालू कौवे की शराब पीने से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो गीता अपने पति को हॉस्पिटल लेकर आती है। अरे आपके पति की शराब पीने से किडनी पूरी तरह खराब हो गई है। अब हम इसको नहीं बचा सकते। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, आप इनको कैसे भी बचा लीजिए। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, आप मेरी किडनी ले लीजिए। ठीक है, फिर तुम अपनी किडनी देना चाहती हो तो हम कल ही ऑपरेशन करेंगे। अब अगले दिन सवेरे डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। अब कालू कौवा और गीता कवि दोनों ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों घर आ जाते हैं। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गीता, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लालच के चक्कर में तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब आगे से मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा गीता और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में मुनि नाम की चिड़िया अपने पापा भोलू राम के साथ रहती थी। मुनि भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूजा करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वही भोलूराम उस मंदिर के पुजारी थे। दोनों भगवान शिव की बहुत सेवा करते। अब भोलूराम को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। हे भगवान, अब मेरी बेटी भी शादी के योग्य हो गई है। अब इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं इसकी शादी करा के धन्य हो जाऊं। हे भोलेनाथ, मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसकी शादी अच्छे घर में करा देना भगवान। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुनि चिड़िया रोज भगवान शिव की पूजा किया करती। एक दिन मुनि चिड़िया को मंदिर में पूजा करते हुए बल्लू चिड़ा देख लेता है। उसे मुनि बहुत पसंद आती हैं। वो जाकर अपने घर वालों को मुनि के बारे में बताता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो हमारे मन की बात ही छीन ली। हमें तो भोलूराम की बेटी मुनि चिड़िया पहले से ही पसंद थी। हम आज ही उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अब कुछ समय बाद बल्लू के मम्मी पापा मुनि के घर आ जाते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। अरे भाई साहब, आपकी बेटी ने तो मेरे बेटे बल्लू का दिल चुरा लिया है। अगर आप बुरा न मानो तो हम इन दोनों की शादी करवा दें। हाँ बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर तो, पर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। कभी इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमें आपसे दहेज नहीं चाहिए। और रही बात बेटी की, तो हम आपके यहाँ से बहू नहीं बेटी ही लेकर जाएंगे। हम इसको कभी परेशान नहीं करेंगे। और घर का थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। अब कुछ दिन बाद बल्लू और मुनि चिड़िया की शादी हो जाती है। मुनि अपने ससुराल आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुनि चिड़िया की सास मुनि को बहुत प्यार से रखती है और मुनि भी अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती। घर का भी सारा काम अच्छे से करती। अब 2 दिन बाद सावन का महीना शुरू होने वाला था और मुनि चिड़िया भगवान की भक्त थी। तो मुनि अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, सावन का महीना शुरू होने वाला है और मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगी। अरे बेटी, अगर तुम पूजा करने मंदिर में इतनी दूर जाओगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? बुरा मत मानना बेटी, अगर तुम पूजा करने चली जाओगी तो फिर मुझे टाइम पर दवाई कौन देगा? तुम यही घर पर ही अपनी पूजा कर लिया करना। अपनी सास की ये बातें सुनकर मुनि चिड़िया दुखी हो जाती है, पर सास की सेवा करना भी उसका फर्ज था। ये सोचकर मुनि चिड़िया अपने मन को समझा लेती है और अपने काम में लग जाती है।
अगले दिन सुबह मुनि चिड़िया नदी से पानी भरने निकल जाती है तो उसे रास्ते में नैना कबूतरी मिलती है। अरे मुनि किस सोच में डूबी हो? क्या बताऊं नैना बहन, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है और मेरी सास ने मंदिर जाके पूजा करने से मना किया है कि मैं मंदिर जाऊंगी तो देर हो जाएगी और घर का काम कौन करेगा, इसलिए अब मैं क्या करूं बहन। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही थी। तुम एक काम करना, कल पानी भरने के लिए आओ, तब मैं भी यहाँ आ जाऊंगी और पानी में भर कर ले आऊंगी और तब तक तुम मंदिर में जाके पूजा कर लेना। पर मैं घर से पूजा की थाली कैसे लेकर आऊंगी? वो मैं ले आऊंगी, तुम तो टाइम से आ जाना। नैना की बात सुनकर मुनि चिड़िया की आंखों में चमक आ जाती है। अब मुनि चिड़िया घर आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। मुनि चिड़िया पानी लेने के बहाने चली जाती है जहां नैना उसका इंतजार कर रही थी। नैना मुनि को पूजा की थाली देकर पानी भरने चली जाती है और मुनि चिड़िया मंदिर में आकर पूजा करने लगती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भगवान शिव, मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद रखना। अब मुनि चिड़िया पूजा करके घर आ जाती है। ऐसे ही दिन निकलते गए और रोज रोज नैना कबूतरी की मदद से मुनि चिड़िया अपनी पूजा पूरी किया करती। अब सावन का महीना खत्म होने वाला था। मुनि चिड़िया अपने मन में सोचती है, सावन का कल आखिरी दिन है। अब इतने दिनों तक तो नैना बहन के दिए पूजा के सामान से ही पूजा करती आई हूँ। अब कल मुझे भोले बाबा को कुछ अपना भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए मुनि चिड़िया अपने काम में लग जाती है। अब अगले दिन सुबह मंदिर में आकर पूजा करने लगती है और अपना सोने का हार भोले बाबा के चरणों में समर्पित कर देती है और जल चढ़ाती है। अब पूजा करके मुनि घर लौट आती है तो मुनि सास उससे बोलती है, अरे मुनि बेटी, तुम्हारे गले का हार कहाँ गया? आज सुबह तो तुमने पहन रखा था। मुनि घबरा जाती है और कहती है, वो मम्मी जी पता नहीं कहाँ गिर गया, शायद नदी पर पानी भरने गई थी, वहां पर गिर गया होगा। तो जल्दी चल बेटी, चल के देखते हैं। अब मुनि चिड़िया और उसकी सास नदी पर आ जाते हैं और देखते हैं वहां पर वैसे ही बहुत सारे सोने के हार थे। मुनि चक्कर में पड़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ये हार भोले बाबा के चरणों में अर्पित किया था, फिर यहाँ पर कैसे आ गया और वो भी इतने सारे? अरे मुनि बेटी, ये सब क्या है? ये तो बहुत सारे हार हैं, जैसा तुम्हारा हार था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुनि घबराते हुए सारी बातें अपनी सास से कहती है। वो मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं, मैं इस सावन के महीने में रोज मंदिर जाके पूजा करती थी। इतने दिनों से तो मैं नैना के दिए पूजा के सामान से अपना व्रत पूरा करती, पर आज लास्ट सावन था तो मैंने सोचा कुछ अपना भी भोले बाबा को अर्पित करूं। इसलिए मैंने अपना सोने का हार मंदिर में अर्पित किया था और शायद भोले बाबा का ही आशीर्वाद है। हाँ बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, जो मैंने तुम्हें मंदिर जाकर पूजा करने से रोका। मुझे नहीं पता था कि सावन के महीने में भोले बाबा को जल अर्पित करने का इतना महत्व है। अब से हर सावन में मैं भी भोले बाबा के सावन के व्रत करूंगी और जल अर्पित करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब दोनों सास बहू खुशी खुशी भोले बाबा के मंदिर में आकर एक साथ पूजा करने लगती है। सुंदरवन के जंगल में कौवे का एक परिवार रहता था। कौवे की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर उनको बच्चा नहीं हो रहा था। इस बात से नाराज गीता की सास हमेशा उसे ताने देती थी।
हमारा तो पीछा छूटे। मेरे कितने सपने थे कि मैं भी अपने पोते के साथ खेलूं, पर तेरी वजह से मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर गीता उदास हो गई और आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद गीता की सास चमेली के घर उसकी सहेली मिलने आती है। कैसी हो चमेली बहन? क्या बताऊं कमू बहन, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ऐसी बांझ बहू मिली है। मेरा तो दादी बनने का सपना इसके रहते कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारी बहू गीता को बच्चे नहीं होते तो तुम एक काम करो, अपने बेटे कालू की दूसरी शादी करवा दो। ऐसा कैसे होगा? मेरा बेटा कभी उस कलमुही गीता को छोड़कर दूसरी शादी के लिए नहीं मानेगा। अब वो तो तुम जानो अपने बेटे को कैसे मनाना है। अगर मान जाए तो मुझे बता देना। मेरी नजर में एक चिड़िया है, मैं उससे बात कर लूंगी। ठीक है, कम्मू में बात करूंगी शाम को कालू से। अब चमेली कौवी की सहेली वहां से चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो उसकी माँ बोलती है, देख बेटा कालू, अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। मैंने बहुत इंतजार कर लिया बच्चे होने का, पर तेरी बीवी गीता तो बांझ है, उसे कभी औलाद नहीं होगी। इसके चलते मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी गीता से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये सब कुछ गीता भी सुनती है। थोड़ी देर बाद गीता की सास घर से चली जाती है। काफी देर हो चुकी थी, वो अभी तक घर नहीं लौटी। कालू और गीता अपनी माँ को ढूंढने निकल जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, आपने मेरी माँ को देखा है क्या? हाँ, वो नदी की तरफ गई है। अब कालू कौवा और गीता अपनी माँ को ढूंढते हुए नदी पर आ जाते हैं। उनको चमेली मिल जाती है। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? घर चलो, हमें कितनी चिंता हो रही थी। मैं घर नहीं जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी जब तक तुम दूसरी शादी के लिए मान नहीं जाते। माँ, मैंने बोल दिया ना, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ठीक है, फिर मैं भी जान दे दूंगी, पर घर नहीं जाऊंगी। माँ, आप घर चलो, मैं कालू जी को कैसे भी मना लूंगी शादी के लिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। अब गीता कौवी अपनी सास को मनाकर घर ले आती है और अपने पति कालू कौवे से दूसरी शादी करने के लिए बोलती है। गीता, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। हमारे बच्चे नहीं होंगे तो बिना बच्चों के जी लेंगे। मान जाइए कालू जी, हमें तो बच्चे नहीं चाहिए, पर माँ को तो चाहिए। उनका भी दादी बनने का सपना है, जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। आपको मेरी कसम है, दूसरी शादी करोगे आप। गीता कौवी जैसे तैसे कालू को शादी के लिए राजी कर लेती है और अपनी सास को शादी के लिए बोल देती है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई बहू तुमने। मैं अभी कालू के रिश्ते की बात करने जाती हूँ। अब चमेली कौवी अपनी सहेली कमू को लेकर रामू कौवे के घर जाती है, उसकी बेटी के रिश्ते की बात करने। अरे भाई साहब, आपकी बेटी जंगल से दाना तो ले आती है ना? देखिए बहन जी, हमने अपनी बेटी बड़े ही लाड़ चाव से पाला है। ये कोई काम करना नहीं जानती और ना ही शादी के बाद कोई काम करेगी। आपको मंजूर हो तो रिश्ते की बात आगे करो, नहीं तो आप जा सकती हो। कमू चिड़िया धीरे से चमेली के कान में कहती है। देखो चमेली बहन, तुम तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। वैसे भी तुम्हें तो एक पौता ही चाहिए।
अपनी बहू से काम तो वो गीता कर लेगी। ठीक है भाई साहब, ये रिश्ता हमें मंजूर है। अब तो जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। अब कुछ दिनों में चमेली अपने बेटे की शादी टुनी चिड़िया से करके घर ले आती है। माँ, ये कौन है? टुनी का ये सवाल सुनकर सबके होश उड़ गए। तभी सोच समझकर चमेली बोलती है, अरे बहू, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। अब से तुम्हें कोई भी काम हो इसे बता देना। अब टुनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। कालू कौवा अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आपने गीता को नौकरानी क्यों बोला? ये मेरी पत्नी है। आप टुनी को सच बता दो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। अरे बेटा कालू, नाराज मत हो। मैं अभी टूनी को ये बता देती कि गीता तुम्हारी पहली पत्नी है तो टूनी घर छोड़कर चली जाती। कुछ दिन बाद में धीरे धीरे उसको बता दूंगी। तब तक के लिए गीता बहू तुम ऐसे ही रहना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करिए। मैं उसे कभी ये पता नहीं चलने दूंगी कि मैं कालू जी पत्नी हूँ। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। टुनी चिड़िया को एक बच्चा हो गया। ये देख चमेली कौवी बहुत खुश हुई। ऐसे ही कुछ दिन बाद कालू कौवा अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब कितने दिन हो गए? या तो आप जाकर टूनी को बता दो गीता के बारे में, नहीं तो मैं जाकर बोल देता हूँ। अब गीता को ऐसे हाल में नहीं देख सकता हूँ मैं। अरे नहीं बेटा, तुम मत बताना, मैं बात करूंगी बहू से। अब कालू कौवा वहां से चला जाता है। चमेली अपने मन में सोचती है, अगर मैंने ये बात टूनी को बता दी तो वो मेरे पोते को लेकर यहाँ से चली जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा इस गीता का। चमेली अपनी सहेली को बुलाती है और इस बारे में बात करती है। चमेली, तुम एक काम करो, गीता को यहाँ से निकाल दो, फिर तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद चमेली सोचती है, मुझे कभी कालू गीता को घर से निकालने तो देगा नहीं। एक काम करती, इस गीता नाम की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ही मिटा देती हूँ। ना रहेगी गीता, ना रहेगी मेरी चिंता। अब थोड़ी देर बाद एक गिलास दूध में जहर मिला गीता को दे देती है। अरे मेरी प्यारी बहू कितना काम करती है, दिन भर थक गई होगी। लो, दूध पी लो और आराम कर लो। ठीक है माँ जी, बस थोड़ा सा काम और है, ये करके मैं पी लूंगी। आप इसे रख दीजिए। अब चमेली वो गिलास रखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनी चिड़िया आती है। अरे गीता, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुमने अभी तक मुझे दूध नहीं दिया। मैं कब से इंतजार कर रही थी। हाँ बस, अभी लेकर आ ही रही थी। थोड़ा सा काम में फंस गई। आप ये गिलास ले जाइए। माँ जी ने भी दूध नहीं लिया होगा। एक काम करती हूँ, पहले ये दूध का गिलास उनको ही दे आती हूँ। मैं बाद में पी लूंगी। अब टुनी चिड़िया वो दूध का गिलास अपनी सास चमेली को दे देती है। चमेली वो दूध पी जाती है और वही मर जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।